हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जो नवीन सर की प्रैक्टिस क्लास है उसका ये सेट नंबर 13 है और इसको मैं आपको 10 से 15 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा। जो उनकी 2 घंटे की वीडियो है उसको हम 10 से 15 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और जो इसकी पीडीएफ है, जो हैंड रिटन नोट्स की ये पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस बारकोड से स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है नवीन सर का। तो चलिए, इसमें जो पहला सवाल है वो चंद्रगढ़ किला के बारे में पूछा गया है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। और अन्य फोर्ट है जैसे कि पन्हाला फोर्ट, ये महाराष्ट्र में स्थित है। दौलताबाद फोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। जूनागढ़ किला, ये राजस्थान में स्थित है। और जो जाजमाऊ किला है वो कानपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, पद्म पुरस्कारों के बारे में है। ये जो पद्म पुरस्कार है, गणतंत्र दिवस होता है उसकी पूर्व संध्या में घोषणा की जाती है इनकी, और इनकी शुरुआत 1954 से हुई थी। 2024 में कुल 132 अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण 5 दिए गए हैं, पद्म भूषण 17 दिए गए हैं और पद्म श्री 110 दिए गए हैं। जो प्रश्न नंबर 3 है वो वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। इसमें जो भूंगल वाद्य यंत्र है वो हवा के द्वारा बजाया जाता है, और हवा के द्वारा अन्य जो वाद्य यंत्र है बजाए जाते हुए हैं शहनाई और बांसुरी। उसके बाद जो तार वाद्य यंत्र होते हैं वो वीणा, सितार, गिटार, वायलिन, तंबूरा और संतूर। और जो ताल वादक है जिन्हें की हाथ से ताल देकर बजाए जाते हैं वो है घटम और तबला। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है वो कलाकार और संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में है। इसमें जो वायलिन के जो कलाकार है जिसका वायलिन से रिलेटेड नाम है वो एल सुब्रमण्यम है। तबला से रिलेटेड है अल्लाह रखा खां। सरोद से रिलेटेड है उस्ताद अमजद अली खान, जरीन शर्मा, हाफिज अली खान। और जो वीणा है उससे रिलेटेड है जयंती कुमारेश, चिट्टी बाबू, एपीजे अब्दुल कलाम। और जो सितार है उससे रिलेटेड है अनुष्का शंकर। वायलिन से रिलेटेड है सत्यदेव पवार, कला रामनाथ। और हारमोनियम से रिलेटेड है आर के बीजीपुरी। पखावज है उससे रिलेटेड है अयोध्या प्रसाद, तोताराम शर्मा, डालचंद शर्मा और पंडित भवानी शंकर। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, ये पुस्तकों के बारे में पूछा गया है। जो मनमोहन सिंह जी थे उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है चेंजिंग इंडिया। पीवी नरसिम्हा राव, उनकी पुस्तक का नाम है द इनसाइडर। और इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम है माई ट्रूथ। सत्य नडेला की पुस्तक का नाम है हिट रिफ्रेश। प्रश्न नंबर 6, ये नृत्य से बिलोंग है। इसमें जो आसाम है उसके नृत्य है झूमर, देवधानी, होबजानाई, कलीगोपाल, खेल गोपाल। और गौरमरिया ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। बालकट जिसे कि बोला काट भी बोला जाता है, ये कर्नाटक का नृत्य है। जुरियन गुजरात का नृत्य है। सोंगी मुखावटे महाराष्ट्र का नृत्य है। तासी शब्दों ये सिक्किम का नृत्य है। रंगबत्ती ओडिशा का नृत्य है। हुलवेसा ये कर्नाटक का नृत्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, इसमें राज्य और त्योहारों के बारे में पूछा गया है। जो बिहार है उसका त्योहार है बिहुला, अरुणाचल प्रदेश का है सोलंग, मणिपुर के है इकरू इतोंगबा, जो कि मैतेई समुदाय के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, खेल और खिलाड़ियों के बारे में है। जो टेबल टेनिस है उसके खिलाड़ी है मोनिका बत्रा और मोमा दास। दिवस के बारे में पूछा गया है। जो इंटरनेशनल वुमेन डे है वो 8 मार्च को बनाया जाता है। 7 मार्च को आपका जन औषधि दिवस बनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, ये वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। इसमें जो तबला वादक है उनका नाम बताया गया है साफत अहमद खान। उसके बाद सितार वादक है शिवनाथ मिश्रा। बांसुरी के लिए है सिक्कल माला। हारमोनियम के लिए है तुलसीदास बोरकर और अप्पा जलगांवकर। सारंगी के लिए है मुराद अली और मृदंगम के लिए है केवी प्रसाद। प्रश्न नंबर 11, ये एबल पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। तो जो एबल पुरस्कार है उसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और ये गणित का नोबेल इसे कहा जाता है। और 2024 में इसे मिशेल जो टेलाग्रैंड है उन्हें मिला है ये एबल पुरस्कार। और जो एकमात्र भारतीय श्रीनिवास, उन्हें 2007 में ये पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी और ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। प्रश्न नंबर 12, पुस्तकों के बारे में पूछा गया है। जो सेनवार्न है उसकी पुस्तक है नो स्पिन माई ऑटोग्राफी। एट द क्लोज प्ले ये रिकी पोंटिंग की पुस्तक है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड मैथ्यू एडन की पुस्तक है। कंट्रोवर्शियल योर्स शोएब अख्तर की पुस्तक है। ट्रू कलर्स एडम किलक्रिस्ट की पुस्तक है। डिक्लेयर्ड मैकुलम की पुस्तक है। और 6 मशीन क्रिस गेल की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 13, दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 ये गुलमर्ग में हुए हैं। इनका आयोजन हमेशा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होता है। पहले हैं वो लेह और गुलमर्ग में हुए थे जो कि 2020 में हुए थे, और 2024 में उसमें पहला स्थान आर्मी का आया है। प्रश्न नंबर 14, इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसके जो अध्यक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। अन्य सदस्य इसमें 5 होते हैं और ये 99वें संविधान संशोधन के तहत 2015 में लागू किया था। और जो कैल्जियम व्यवस्था है वो 1993 में लागू की गई थी।
प्रश्न नंबर 15, 10वां जो संविधान संशोधन है वो 1961 में किया गया था। ये पुर्तगाल से दादर नगर को मुक्त करवाया गया था। और जो 7वां संविधान संशोधन है जो कि 1956 में किया गया था, ये एक से अधिक राज्यों के लिए एक गवर्नर होगा इसमें। प्रश्न नंबर 16, आपातकाल के बारे में बताया गया है। जो आर्टिकल 352 है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल होती है जो कि 3 बार लगी है देश में। आर्टिकल 354 में राष्ट्रपति शासन होगा, ये राज्यों में लगता है। और जो आर्टिकल 360 है ये वित्तीय आपातकाल है जो कि अब तक एक बार भी नहीं लगी है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें जो इनर टर्बुलेंस है उसको हटाकर आर्म्ड रेबेलियंस कर दिया था। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 353 है वो आपात की उद्घोषणा के प्रभाव से संबंधित है। जो इमरजेंसी है उसमें आर्टिकल 20 और 21 बने रहेंगे। प्रश्न नंबर 17, इसमें अनुच्छेद 371 के बारे में पूछा गया है कि ये जो विशेष प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 371 के तहत असम को विशेष प्रावधान है, नागालैंड को 371 के तहत, अनुच्छेद 371 के तहत मणिपुर को, आंध्र प्रदेश को डी के तहत, तेलंगाना को 371 के तहत, सिक्किम को 371 के तहत, मिजोरम को 371 के तहत, अरुणाचल प्रदेश को 371 के तहत, गोवा को 371 के तहत, कर्नाटक को 371 के तहत, और जो गुजरात और महाराष्ट्र है उनको आर्टिकल 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है। प्रश्न नंबर 18, ये 8वीं अनुसूची के बारे में बताते हैं जो कि प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई। जो 21वां संविधान संशोधन है वो 1967 में हुआ था जिसमें कि सिंधी भाषा जुड़ी थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी जो कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, जो ट्रिक है वो नमक होती है, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसकी शॉर्ट ट्रिक है MS धोनी, जिसकी फुल फॉर्म होती है M से मैथिली, S से संथाली, D से डोगरी और B से बोडो। शास्त्रीय भाषाएं 6 है जिसमें सबसे पुरानी तमिल है और इसको 2004 में शामिल किया गया था। संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया था। तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया था। मलयालम को 2013 में शामिल किया गया था। उड़िया को 2014 में शामिल किया गया था। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें पाली, फारसी और प्राकृत को भी आगे जोड़ा जाएगा। प्रश्न नंबर 19, जो भारत की भाषा है वो आर्टिकल 343A के तहत बताई गई है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। और ये देवनागरी लिपि हिंदी, इसे बताया गया है कि ये भारत की राजभाषा होगी। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। आर्टिकल 344 के तहत जो राज्य भाषा आयोग है उसके बारे में बताया गया है। ये 1955 में बना था। इसके पहले अध्यक्ष BG खेर थे। अंग्रेजी भाषा का प्रावधान 15 वर्षों के लिए आया था। प्रश्न नंबर 20, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में है जो भारत में प्रवेश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी दक्षिण दिशा में लगभग 90 डिग्री मुड़ती है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह है वो 6 है जिसमें कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात में है, नाहवा सेवा बंदरगाह मुंबई में है, मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में है, मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, कोच्चि बंदरगाह केरल में है। एक बंदरगाह जो कि अंडमान निकोबार में है। और जो पूर्वी तट पर बंदरगाह है वो टोटल 6 है जिसमें तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तुत्तीकोरियन बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि सबसे गहरा है। उड़ीसा में प्रायद्वीपीय बंदरगाह है। जो कोलकाता बंदरगाह है वेस्ट बंगाल का, वो एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो कि नदी पर बना हुआ है। पहला निगमित बंदरगाह एन्नोर का बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 22, ये पुरातत्व पार्क के बारे में है। जो पंजाब का पार्क है वो हरिके है। गुजरात में है आपका चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क और गिर पार्क। जो गिर है वो यूनेस्को में 2004 में जुड़ा था। बिहार में वाल्मीकि पार्क, झारखंड में हजारीबाग और पालामू पार्क, और जो नोएडा है उसमें लेदर पार्क और वेदवन पार्क अभी बने हैं। प्रश्न नंबर 23, सहायक नदियों के बारे में है। इसमें जो सिंधु है उसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चेनाब है और ये बाएं किनारे से मिलती है। और चेनाब चंद्रो और भागो 2 धाराओं से मिलकर बनी होती है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल 359 मीटर का ये चेनाब पर बना हुआ है। और जो दाएं किनारे से इसमें सिंधु में जो नदियाँ मिलती है वो श्योक और काबुल है और ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पूछा गया है जिसमें तमिलनाडु है उसमें अन्नामलाई और मुद्दुमुलाई ये राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दूधवा और चंद्रप्रभा। असम में काजीरंगा, रायमोना, ओरंग, डिब्रू सिखोवा, मानस। झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 25, 1848 से 1856 में जो गवर्नर जनरल थे वो डलहौजी था और जो रिपन था उसका कार्यकाल 1880 से 84 तक है। कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक है। ये पहला वाइसराय था। और बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वो हेस्टिंग था जो कि 1773
के एक्ट के तहत बना था। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, जो कि 1833 के एक्ट के तहत बना था। भारत का पहला वाइसराय कैनिंग था। जो डलहौजी है उसके कार्यों के बारे में बताया गया है। ये व्यापक का सिद्धांत इसने दिया था, यानी कि राज्य हड़प नीति, जिसमें कि गोद निषेध नीति विषय कहा जाता है। सबसे पहले इसने सतारा को हड़पा था 1848 में। उसके बाद 1853-54 इसमें झांसी को इसने हड़पा था। 1856 में अवध पर इसने कब्जा किया था कुशासन का आरोप लगाकर। और जो वुड डिस्पैच रेल PWD इसकी स्थापना इसी के काल में हुई थी, डलहौजी के काल में। जो स्थायी बंदोबस्त है वो कॉर्नवालिस के काल में आया था। सहायक संधि वेलेजली के काल में आई थी, जो कि 1798 में हैदराबाद में आई, सबसे पहले लागू की गई थी। उसके बाद जो रैयतवाड़ी है वो हेस्टिंग्स ने शुरू की थी। सती प्रथा को खत्म बेंटिंग ने किया गया था 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, मतलब कि जो देसी भाषा में अखबार छपते थे, उन पर जो एक्ट लाया था वो लिट्टन लाया था, 1878 में आया था। और लिट्टन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक था। सशस्त्र अधिनियम ये भी लिट्टन लाया था 1878 में। और इसको ख़त्म जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है और सशस्त्र अधिनियम है, इसको ख़त्म रिपन ने किया था 1882 में, इसको ख़त्म किया था। रिपन का जो कार्यकाल है वो 1880 से 84 तक था। जो अंतर आयोग का स्थापना है वो 1882 में हुई थी। और इल्बर्ट बिल भी रिपन के काल में आया था। इसमें जो यूरोपियन का मुकदमा है वो भारतीय जज सुन पाएंगे इल्बर्ट बिल के तहत। जो कांग्रेस की स्थापना है वो जिस वाइसराय के समय में हुई थी उसका नाम डफरिन है। और बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में हुआ था। जो जेम्स फोर्ड है उसका कार्यकाल 1916 से 21 है। रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26, इरविन का कार्यकाल 1926 से 31, विलिंगडन का कार्यकाल 1931 से 36, लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 43 और वेवेल का कार्यकाल 1943 से 47। प्रश्न नंबर 26, जो युवा बंगाल आंदोलन था वो 1826 से 1832 तक चला था। और इसकी स्थापना हेनरी विवियन ने की थी। और ये 17 साल की उम्र में एक टीचर बन गए थे हिंदू कॉलेज में। और 22 साल की उम्र में इनकी मृत्यु। प्रश्न नंबर 27, ये ब्रह्म समाज के बारे में पूछा है। इसकी जो स्थापना है वो 1828 में हुई थी। और ये राजा राम मोहन राय ने की थी, जिनका जन्म 1772 में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी इन्होंने। और जो केशव चंद्र सेन है वो ब्रह्म समाज के एक मुख्य नेताओं में से एक थे। प्रश्न नंबर 28, यहाँ पर प्रथम अंग्रेजी कारखाना के बारे में पूछा गया है। जो हॉकिंस है वो 1608 में सूरज में आए थे, जब इस समय जहांगीर का शासनकाल था। और 1609 में वो मुगल दरबार में पहुंचे थे। मिडलटन ने पुर्तगाल को हराया था, जो कि सवाली वार हुआ था, इसमें पुर्तगाल को हराया था। और 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली थी। 1613 में सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री खोली थी। 1631 में बालासोर उड़ीसा में फैक्ट्री खोली। और 1651 में बंगाल में पहली फैक्ट्री खोली थी हुगली नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 29, जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है उसके बारे में बताया गया है। ये 1930 में शुरू हुआ था। और इसमें तो दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये साबरमती से शुरू होकर नवसारी दांडी तक चला था। इसमें 78 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें कि 385 किलोमीटर की यात्रा की थी। और ये 24 दिनों तक ये यात्रा पूरी हुई थी। इसमें जो महिला भागीदारी के लिए गांधी जी को मनाया था वो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने मनाया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को हुआ था। गांधी जी के जो आंदोलन है वो कुछ इस प्रकार है कि जो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और जो उनके आंदोलन है 1917 में चंपारण का था, जिसमें कि नील की खेती के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। इसमें 3 कटिया प्रणाली चलती थी। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी गोरखपुर में पुलिस वालों को जला दिया था। उसके बाद 2 अलग अलग नए संघ बने, जिसमें कि जो छात्रों का संघ था वो आचार्य थे, जिसकी स्थापना 1924 में हुई। इसकी फुल फॉर्म थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसके संस्थापक थे सचिनंद सिन्हाल। और 1928 में इसका नाम बन गया HSRA। और इसमें जो SS है उसकी फुल फॉर्म है सोशलिस्ट। और ये सब भगत सिंह जी ने दिया था। और जो दूसरा पार्टी बनी वो स्वराज पार्टी बनी, जो कि 1923 में बनी थी। इसे बनाने वाले थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। प्रश्न नंबर 30, ये प्लासी की लड़ाई है उसके बारे में है। ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ाई हुई थी। इसमें जो ब्लैक होल की घटना है वो 20 जून 1756 को हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला ने 143 अंग्रेजों को एक कालकोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें कि अगले दिन खोला तो उसमें से सिर्फ 23 जिंदा बचे थे। और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला ये लड़ाई हार गया था। अंग्रेजी राज्य की जो स्थापना है वो 22-23 अक्टूबर 1764
जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद अंग्रेजी राज की स्थापना हो गई थी, जिसमें कि अंग्रेजों की तरफ से मुनरो और भारत के कई अन्य शासक थे, जिसमें कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, इनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मुनरो ये युद्ध जीत जाता है और अंग्रेजी राज की स्थापना हो जाती है। प्रश्न नंबर 31, इसमें करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था, जो कि मुंबई में स्थित है, और ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 32, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में खत्म हुआ था। प्रश्न नंबर 33, पूना पैक्ट 1932 में लाया गया था। इसमें जो ब्रिटिश पीएम है रैमजे मैकडॉनल्ड, ये गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष थे, और इन्होंने 1930, 31 और 32 जितने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसके ये अध्यक्ष थे। और जो गांधी जी है वो 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ब्रिटिश के पीएम ये रैमजे है वो सांप्रदायिक पंचांग लाए थे, जो कि 16 अगस्त 1932 को लाया गया था, और ये 24 सितंबर 1932 को लागू हुआ था। इसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई, और पूना पैक्ट में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। जब ये कानून आया उस वक्त गांधी जी यरवदा जेल में थे, और उन्होंने वहाँ पर आमरण अनशन किया था, जिसके कारण ये कानून लागू नहीं हो पाया। प्रश्न नंबर 34, इसमें प्रार्थना समाज के बारे में पूछा गया है। जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना 1867 में हुई थी, और ये आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर, एमजी रनाडे इन्होंने की थी। जो एमजी रनाडे हैं उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1873 में इसकी स्थापना हुई थी, और ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम गुलामगिरी है, और ये मराठी में लिखी गई है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी मुंबई में, और ये दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और जो रामकृष्ण मिशन है वो 1897 में शुरू हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था शिकागो, और विवेकानंद जी शिकागो में 1893 में गए थे। अहमदिया आंदोलन 1889 में शुरू हुआ था, जो कि गुलाम अहमद ने शुरू किया गया था। देवबंद आंदोलन 1866 में शुरू हुआ था, और ये कासिम नैनोतवी ने किया था। वेद समाज 1864 में बना था, और ये केसी सेन ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 35, सेवाग्राम आश्रम के बारे में पूछा गया है। ये वर्धा में बनाया गया था, गांधी जी ने इसे बनाया था। और जो गांधी जी के अन्य आश्रम है, टालस्टाई आश्रम, ये 1906 में बनाया गया था अफ्रीका में। कोचरबा आश्रम 1915 में बनाया गया था। साबरमती आश्रम 1917 में बनाया था। प्रश्न नंबर 36, वशिष्ठ अर्थशास्त्र क्या होता है? तो जो व्यक्तिगत आर्थिक अभिक्रियाओं के व्यवहार का अध्ययन करना वशिष्ठ अर्थशास्त्र कहलाता है। और जो समिष्ट अर्थशास्त्र है उसमें जो पूरी अर्थव्यवस्था को समझना ही समिष्ट अर्थशास्त्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 37, वर्तमान कीमत पर जीडीपी का मूल्य जो होता है उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन 1965 में हुआ था। ये वर्गीज कुरियन के प्रयासों से हुआ था, और वर्गीज कुरियन की पुस्तक है, उनका नाम है एन अनफिनिश्ड ड्रीम। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। प्रश्न नंबर 29, इसमें जो नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न जैसे उद्योगों को विशेष दर्जा देना ही निजीकरण करना कहलाता है। निजीकरण करना मतलब कि प्राइवेटाइजेशन करना। प्रश्न नंबर 40, किस वर्ष के पूर्व तक भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था? तो ये 1921 में था। इसे ग्रेट डिवाइड ईयर कहते हैं, यानी कि महान विभाजक वर्ष। इसमें जो पॉपुलेशन है वो घटी थी, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41, जो वर्गीकरण एनाबीना से संबंधित जीव है मोनेरा है, और 5 जगत वर्गीकरण विटकर ने दिया था, जिसमें कि मोनेरा, प्रेटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। प्रश्न नंबर 42, इसमें पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? तो ये ओस्मोसिस का उदाहरण है, यानी कि परागण का उदाहरण है। जो पौधों में वृद्धि होती है उसके लिए कैस्कोग्राफ बनाया गया था, जो कि जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। यह प्रश्न नंबर 43, इसमें जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो जैसे कि खाना पकाना, कागज जलना, जंग लगना। भौतिक परिवर्तन होते हैं जैसे बर्फ का पिघलना। प्रश्न नंबर 44, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसमें जो घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्रीस या तेल। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। प्रश्न नंबर 45, प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनका निधन हुआ है, तो नटवर सिंह, वो पूर्व विदेशी मंत्री थे। सुधीर कक्कड़, ये साइकोलॉजी जनक थे। केजी जैन कर्नाटक संगीतकार थे। मुनव्वर राणा, ये उर्दू गजल गायक थे। राशिद खान म्यूजिशियन थे। सुब्रमण्यम धारेश्वर, ये यक्ष ज्ञान से रिलेटेड थे। हरपाल सिंह बेदी, ये खेल पत्रकार थे। और इब्राहिम रईसी, ये ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो चुका है। प्रश्न नंबर 46, पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 है वो स्वास्थ्य प्रभाव संस्था द्वारा जारी किया गया है।
उत्पादन, जो मछली का उत्पादन है उसमें भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर है। जो जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 है वो एफए द्वारा लॉन्च की गई है और एफए की फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 49, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर बनी है और जो इसमें भारत ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था और भारत की रैंक इसमें 5वीं थी और इसका आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। प्रश्न नंबर 35, इंडिया बाय द क्रिक उत्सव कहाँ बनाया गया है? तो इसका आयोजन दुबई में हुआ था। ये 8 मार्च से 10 मार्च 2024 तक हुआ था। दुबई में जो अन्य उत्सव बनाया गया है वो 29वां फूड उत्सव बनाया गया है और 24वां मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड आयोजन ये भी दुबई में हुआ था। जो 17वां दिव्य कला महोत्सव है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। कसूर रिवाज उत्सव जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। खुबानी खिलान ये लद्दाख में बनाया गया है। तवी उत्सव जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ममनी उत्सव लद्दाख में बनाया गया है और बैकासी विकासन उत्सव तमिलनाडु में बनाया गया है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था जिसमें कि कंप्लीट 50 सवाल थे, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और जो भी इंप्रूवमेंट आपको हमारी वीडियो में देखना है उसके लिए आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप ये बारकोड स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।